बोलने वाला आदमी तो मिट्टी बेच लेता है, नहीं बोलने वाला आदमी सोना नहीं बेच पाता। हमारे विचार यहाँ वहाँ गलत चीजों में भाग रहे हैं, ऊट-पटांग चीजों की तरफ भाग रहे हैं। हमें उसे किस तरह कंट्रोल करके लाना है, किस तरह उसे संचालित करना है। जब हम अपने आप को जानेंगे तो अपने हाथ को, अपनी बोली को, अपनी भाषा को, अपने नेत्र को, अपने विचार को, अपने थॉट्स को अपने कंट्रोल में रखेंगे और उसको अपने हिसाब से संचालित और स्थापित करेंगे और अच्छा काम करेंगे। कि कस्तूरी मृग नाभि बसी, मृग ढूंढे बनमाए। हम अपनी क्षमता को, अपनी शक्ति को, अपने ज्ञान को, अपनी योग्यता को भूल करके यहाँ वहाँ इधर उधर दौड़ते और भटकते रहते हैं कि ये कहाँ से सुगंध आ रही है, ये कहाँ से ज्ञान आ रहा है। हमें उसे यहीं से विदिन पैदा करना है, महसूस करना है और फील करके उसको निकालना है, बिखेरना है, उसके आनंद को लेना है। हमारा नाम डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी, रहने वाला वाराणसी का हूँ। शिक्षा ग्रहण करने के साथ थिएटर का जो शौक था हमारा, वो भी धीरे धीरे जवान होने लगा था। शुरुआत में एंट्री नहीं मिलती थी, रिहर्सल होता रहा, बड़े सीनियर कलाकार रहा करते थे, डायरेक्टर होते थे, उनको हमारे पर विश्वास नहीं था कि हम अच्छा कर पाएंगे, तो मुझे काम नहीं मिलता रहा। तो हम वहाँ पर जा कर के एकलव्य की तरह चुपचाप बैठे रहते रहे रिहर्सल में, अनुमति लेकर के, और सबको अभिनय करते हुए देखते थे। 4-5 महीने के बाद फिर एक छोटा सा किरदार मुझे निर्देशक ने दिया। हम उस दिन बहुत खुश थे कि आज इतने दिनों की मेहनत के बाद हमारी मेहनत ही नहीं, हमारे सपने को छोटे छोटे पंख लगने शुरू हो रहे हैं। फिर लोगों का विश्वास बनने लगा और लोगों ने रोल देना, भूमिका देना शुरू कर दी। हमारे अंदर थिएटर पर काम करने का शौक था, फिल्मों का कोई लगाव नहीं था। पंडित जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक था स्कंदगुप्त, उसमें मैं कई रोल कर रहा था, 3-4 छोटी छोटी भूमिकाएं। मैं सीखता गया, करता गया। भारत सरकार की नौकरी में, सेवाओं में भी गया, लेकिन वहां सेवाओं में जाने के बाद भी हमारी इच्छा नहीं रहती, मन नहीं लगता था। लेकिन अब जीविकोपार्जन के लिए तो कुछ चाहिए था, और मेरा थिएटर भी जिंदा रहे, काम करता रहे, चलता रहे, उसके लिए भी उसमें क्या व्यवस्था करनी थी। तो इस बीच में शुरुआत हो चुकी थी फिल्मों की। लोग फिल्म के लिए आने लगे, फिल्म की बात होने लगी, फिल्म में उनकी हम सहायक की भूमिका करने लगे, सहायक बन गए, उनका हेल्प करने लगे, और उनकी सहायता करने से अर्थ भी मिलने लगा, जिससे हमने अपनी भी व्यवस्था की और अपने थिएटर को भी लगाना शुरू कर दिया। तो वो भी पुष्पित पल्लवित हो रहा था और मैं भी पुष्पित पल्लवित हो रहा था। यह आनंद का क्रम चलता रहा। फिर धीरे धीरे हमारे मित्र निर्देशकों को ये लगने लगा कि नहीं, हमसे फिल्मों का कैमरे के पीछे का ही काम नहीं, कैमरे के आगे का भी काम कराना चाहिए। तो उन लोगों ने भूमिकाएं भी करानी शुरू कर दी। तो इस तरह से बहुत सारे फिल्मों में अभिनय किया, नाम भी याद नहीं है कितने फिल्मों में काम कर चुके। बस काम किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, यात्रा में चलते जा रहे हैं और जीवंतता प्रदान कर रहे हैं, आनंद लेते जा रहे हैं। तो संतोषी जी ने अभिनय कराया घातक फिल्म में। और जब घातक में काम किया अमरीश पुरी जी के साथ, तो बड़ा आनंद आया कि यार इतना बड़ा कलाकार हमारे साथ मजा ले रहा है, काम कर रहा है। तो अब वो सिलसिला फिर से एक बार शुरू हो गया। वो फिर से सोया हुआ भूत फिर से जागृत हो गया। फिर बहुत सारे, फिर बंटी बबली की हमने। अब अमिताभ बच्चन साहब सदी का इतना बड़ा नायक, उनके साथ काम करने का, उनके साथ रोल करने का मौका मिला, तो वो एक अलग अद्वितीय था, आनंद दिया। अब वो जब कर लिए तो फिर हमें ये लगा कि यार ये तो स्वाभाविक सी चीज़ है, निर्भय होकर काम करने वाला है। तो अब उस स्वाभाविकता को देख करके बहुत सारे मित्रों ने बहुत सारी भूमिकाएं कराई और हमने रोल प्ले करना शुरू कर दिया। टॉयलेट प्रेम कथा है,
जॉली LLB है, कपूर साहब ने करवाई। गैंग्स ऑफ वासेपुर है, वो कराया अनुराग कश्यप के साथ। सबसे पहले अपने आप को जानो, नो योर आइज, नो योर थॉट्स, नो योर टंग्स, और फिर उसके बाद इन पे कंट्रोल कि आप क्या देख रहे हो, क्या देखना चाहिए, आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल योर हैंड। लेकिन ये क्या करना चाहिए, इससे क्या हो रहा है, ये अपने आप कुछ कर रहा है या हम इसको अपने कंट्रोल में रख के करवा रहे हैं। हमारे विचार यहाँ वहाँ गलत चीज़ों में भाग रहे हैं, ऊट-पटांग चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, हमें उसे किस तरह कंट्रोल करके लाना है, किस तरह उसे संचालित करना है। जब हम अपने आप को जानेंगे तो अपने हाथ को, अपनी बोली को, अपनी भाषा को, अपने नेत्र को, अपने विचार को, अपने थॉट्स को अपने कंट्रोल में रखेंगे और उसको अपने हिसाब से संचालित और स्थापित करेंगे और अच्छा काम करेंगे। एक अच्छा इंसान एक अच्छा कलाकार होता है, तभी वो एक अच्छा इंसान बनता है। और एक अच्छा इंसान बनने के बाद एक अच्छे कलाकार के गुण आपके अंदर स्वतः आ जाते हैं। आपको तरीका मालूम हो जाता है कि हमको इस परिस्थिति को कैसे निकालना है, पेचीदगियों से निकलना आ जाता है, सुलझाना आ जाता है, आपके अंदर धैर्य आ जाता है, पेशेंस आ जाता है। अब उस पेशेंस का आप यूज़ करना शुरू कर देते हैं। पेशेंस आपके पास नहीं है, धैर्य आपके पास नहीं है, तो आप तो तोड़ फोड़ पर जाएंगे, आप काटने पीटने पर जाएंगे। धागा उलझा करके दे दिया, इसको सुलझाओ, कोई ना कोई एक किनारा तो उसका है। हम उसको कसते जाते हैं तो गांठें पड़ने लगती हैं। हम मुलायमियत के साथ, नरमियत के साथ, थोड़ा आराम से, धैर्य के साथ अगर छुड़ाना शुरू करें, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो जो एक किनारा उलझा हुआ कहीं दिख रहा है वो निकल करके बाहर आएगा और वो उलझन दूर होगी। आप भी अपने को पहले साधो, सिद्ध करो, खुद के प्रति पहले ईमानदार बनो। जब आप ईमानदार बन जाओगे अपने लिए तो उसके बाद फिर आप अपने काम के लिए ईमानदार बनोगे, और जब अपने काम के लिए ईमानदार बन जाओगे तो उसकी सुगंध अपने आप बिखरने लगेगी और उस सुगंध को सूंघ करके हर आदमी आपके पास आएगा, क्योंकि वो सारी शक्ति आपके अंदर सन्निहित है। ठीक उसी हिरण की तरह से कि कस्तूरी मृग ना भी बसी, मृग ढूंढे बन माए। जिंदगी तुम्हारा स्वागत है, तुम आओ, हम तुम्हें और तुम हमें गले लगा लें, एक दूसरे में आत्मसात हो जाएं, ये संदेश है। और जिंदगी में जिन लोगों ने भी सफलता प्राप्त की है या सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, उनका स्वागत करें, उनसे मिलें और उनके ज़िंदगी की कहानी को औरों को बताएं और उनसे ये कहें कि तुम भी अपनी ज़िंदगी को वेलकम करो। ए ज़िंदगी वेलकम।